पर कोर्ट जाते वक्त सरे बाजार में एक वकील का मर्डर हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई वकील पर, जिसके बाद वकील की जान चली गई। जमीन विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला है। जमीन विवाद के चलते वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोर्ट जाते वक्त बदमाशों ने हमला बोला, अटैक किया, एक के बाद एक गोलियां चलाई, जिसके बाद वकील की जान चली गई। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर। कोर्ट जाते वक्त सरे बाजार में वकील का मर्डर हो गया। हालांकि अब जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। पुलिस की ओर से पूरी घटना को लेकर संज्ञान में लिया गया। जांच फिलहाल की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सरे बाजार में जिस तरह से ये मर्डर हुआ। फिलहाल जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला भी सामने आया है। इस एंगल से भी अब पुलिस जांच में जुट गई है। तो ये तमाम तस्वीरें आपके सामने। घात लगाकर इंतजार कर रहे थे बदमाश, और जैसे ही वकील उस रास्ते से निकलते हैं, जिसके बाद एक गोलियां बरसा दी जाती हैं और मर्डर कर दिया जाता है। कोर्ट जाते वक्त बदमाशों ने हमला बोला। घटनाक्रम आज करेरा में हुआ है। यहाँ के वकील संजय सक्सेना जी, इनकी उम्र लगभग 57 वर्ष है। आज ये कोर्ट जा रहे थे। एक सुनसान रास्ते पे कुछ अज्ञात आरोपियों ने इनकी गोली मार के हत्या कर दी है। सारे यहाँ जो वरिष्ठ अधिवक्ता गण उनसे मेरी बात हुई है। एक प्री प्लान मर्डर है। प्री प्लान मर्डर हमेशा किसी मोटिव की वजह से होता है। तो जो लोग संदेही हैं, कुछ बातें पता लगी। अन्य सारे टेक्निकल एंगल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी साइबर की टीम भी आ गई है, फॉरेंसिक टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, सभी लोग आ गए हैं। और कुछ अन्य मैंने थाना प्रभारी जो एक्टिव हैं उनको भी बुलाया है। सबको हमने टास्क बांटे हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द इसमें हम रिजल्ट आरोपियों को करें। थोड़ा उस क्षेत्र में न्यायालय है तो कहीं सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। न्यायालय की सुरक्षा के लिए भी जो विषय उठा है उसमें भी मैं एसएफ का गार्ड लगा रहा हूँ वहाँ पे, ताकि वहाँ भी एक सुरक्षित माहौल रहे। थोड़ा सा आउटर पे है न्यायालय की मेरे संज्ञान में है, वहाँ पे भी एसएफ का गार्ड लगा के उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। तो सरे बाजार में वकील का मर्डर हुआ। पुलिस से आप जानकारी सुन रहे थे। वकील की हत्या के मामले में अब आपको बता दें, खुलासा भी हो चुका है। वकील के भाई ने मामले में खुलासा किया। क्लाइंट को कोर्ट में केस जिताने पर जान गई है, ये उन्होंने कहा। जमीन मामले में क्लाइंट को जिताया था। केस से हटने या राजीनामा करने का दबाव बनाया गया था। केस से नहीं हटने पर आपको बता दें, जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। करेरा तहसील के जाने माने वकील थे, संजय जी का नाम था, लेकिन संजय का एक प्लानिंग के तहत मर्डर कर दिया जाता है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। जो भाई की ओर से आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों के आधार पर भी पुलिस अब जांच में जुट गई है। सबसे बड़े क्या घटना हुई? ये मैं सुबह कोर्ट निकल आया था उनके घर से, और वो बाद में कोर्ट आ रहे थे। मुझे पता चला कि कोई व्यक्ति बांसपाड़िया वाली रास्ता में डला हुआ है। हम वहाँ पे गए तो देखा भाई साहब के सीने में गोली लगी हुई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। मरे हुए डले थे। तो क्या आरोपी को आप पहले से जानते हैं? कौन है आरोपी, क्या है? आरोपी हमारे गाँव के निवासी है। वो हमसे कई बार घटना कर चुके हैं और हमें धमकी देते थे कि आप कई बार आप किसी दिन बांसपाड़िया में डले रखाओगे। उनकी हम जमीन, एक किशोरी जाटव की जमीन का केस लड़ा था, जिसमें किशोरी जीता था, जिसके वकील हम थे। ये खुलासा किया है भाई की ओर से। भाई का दर्द आप सुन रहे थे। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए अतुल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या समझा जाए? हौसले इतने ज्यादा दबंगों के बुलंद हैं कि अब अदालत के रास्ते भी सुरक्षित नहीं है। और दूसरा अहम सवाल यह है कि भाई की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, अब न्याय अगर मिलता है, जीत होती है, तो भी वकीलों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये किस तरह की तस्वीर है शिवपुरी से, अतुल? बिल्कुल साक्षी, आपने शब्द से शब्द सही कहा है। और निश्चित तौर पर ये कानून व्यवस्था को चुनौती है कि अगर न्यायालय को जाने वाला रास्ता भी सुरक्षित नहीं है, और खास तौर से न्यायालय को जाने वाला वो वकील जो काला कोट पहनता है, जो अपने मुकबिल की जो है पैरवी करता है, और कहीं ना कहीं मुकदमा जिताने का आश्वासन देकर अपना जी जान, अपना एफर्ट लगाता है, वो अगर सुरक्षित नहीं है तो निश्चित तौर पर ये मामला बेहद संवेदनशील है। जिस तरह से जो आरोप सामने आए हैं, जो भाई कुलदीप सक्सेना है उनकी तरफ से, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं 12 लाख रुपए का ऑफर दिया जा रहा था इस केस से हटने के लिए, और ये कहा जा रहा था कि जो वकील है
वो इस केस में ना आए और मुकदमा ना लड़े, और अगर मुकदमा लड़ते हैं तो उन्हें मार कर सड़क पर डाल दिया जाएगा। और ये जो धमकी थी, और कहीं ना कहीं अगर ये सच बात है तो उन्हें मारकर सड़क पर डाल दिया गया। तो अपने आप में जो आरोप है वो सामने आए हैं। मामला एक जमीन और एक केस से जुड़ा हुआ है और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है साक्षी कि आरोप अपनी जगह पर है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पे है, और जब तक हम पूरी छानबीन नहीं कर लेते, जब तक सिरे से सिरा नहीं तोड़ लेते, जब तक हमारे सामने कोई सबूत नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने करेरा तहसील के अंदर बिल्कुल कहीं ना कहीं हड़कंप भी मचा होगा जिस तरह से ये तस्वीरें अतुल सामने आई हैं। लेकिन सवाल एक ये भी है, जिस तरह से अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे भाई को ये गंभीर आरोप लगाए हैं, उस समय जब दबाव बनाया गया था, जब पैसों की बात कही जा रही थी, जो धमकी मिली थी जान से मारने की, क्या उस समय वकील के परिवार की ओर से किसी भी तरह की कंप्लेन पुलिस में की गई, शिकायत की गई? बिल्कुल, इस बात के बारे में उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि हमने थाने में जब इस बात की सूचना दी और कहा गया कि कहीं ना कहीं ये चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ एक मामला भी है, तो इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल की है, लेकिन उसको पुलिस ने बहुत हल्के से लिया। और कहीं ना कहीं अगर ये सच बात है कि किसी तौर पर अगर वकील ने अपनी सुरक्षा को लेकर के आवेदन पुलिस में दिया है, तो निश्चित तौर पर पुलिस को इस पर गंभीरता से सावधानी बरतनी चाहिए थी और वकील की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लेकिन अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो पुलिस की ये चूक है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इस तरह की लापरवाही कभी ना कभी महंगी पड़ती है। और खास तौर से अगर वकील अपनी सुरक्षा को लेकर एक आवेदन पुलिस थाने में देता है तो ये अपने आप में एक गंभीर बात है। इस बात पर भी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर है, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह की जो सब चीजें आ रही हैं उनको पूरी जांच पड़ताल में लिया जाएगा, और जो कोई भी दोषी होगा, जिस तरह की लापरवाही होगी और जिस तरह की कानून व्यवस्था को चुनौती इन बदमाशों ने अंजाम दिए, उन्हें छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, हालांकि देखना होगा अतुल आखिरकार कब तक ये जांच पूरी होती है, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है। चलिए, आपका जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुना से आई बड़ी खबर की। छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। आपको बता दें, अपहरण का जो मामला सामने आया था, लेकिन अब जानकारी है कि यह मामला फर्जी निकला है। 7वीं के छात्र ने खुद किडनैपिंग की कहानी रची थी और ये पूरी प्लानिंग की थी। पिता के साइकिल नहीं दिलवाने पर कहानी रची गई। स्कूल से दरअसल पैदल बिलोनिया पहुंचा था बच्चा। भूख प्यास और थक कर ब्रिज के नीचे सो गया था। तो कल छात्र के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया था, लेकिन अब देखिए ये खुलासा हो चुका है। 13 फरवरी को थाना कैंट की FRB मोबाइल को एक राहगीर ने एक इवेंट दिया था कि एक 12 साल का बालक वहाँ पर रोड पे उपस्थित है, जिस पर से हमारी जब FRB मोबाइल मौके पर पहुंची तो उस बच्चे को थाने लेकर आई और उसके जब नाम पता किया तो उसके परिजन को भी थाने बुलाया गया। पहले तो बच्चे के द्वारा ऐसा बताया गया कि मैं स्कूल से घर जा रहा था तो एक 4 व्हीलर आई, उसको लेके चली गई। लेकिन जब उससे बारीकी से और प्यार से समझाई से पूछताछ की गई